दोस्तों, जब से तुर्की ने कान फाइटर जेट की पहली उड़ान कराई है, जभी से ही इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना के पास भारत से पहले 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाएगा। साथ में पाकिस्तान लगातार चाइना से J-31 फाइटर जेट को खरीदने की बातचीत करने में भी लगा हुआ है और भविष्य में इस बात के पूरे चांसेस हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना के पास भारत से पहले दो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट आ जाएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से JF-17 फाइटर जेट के एक नए वर्जन का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान ने अपने इस नए फाइटर जेट का नाम PFX रखा है। और पाकिस्तान के इस अनाउंसमेंट के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये पाकिस्तान के JF-17 का ब्लॉक 4 वर्जन होने वाला है या फिर पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट के बेसिस पर ही एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने का सपना पाकिस्तान का धरा का धरा ही रहने वाला है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खुद से डेवलप कर सकें, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है और इस समय पाकिस्तान के पास पैसे नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए ही भविष्य में पाकिस्तान, तुर्की और चाइना जैसे देशों से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने वाला है और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और कान और चाइना के J-31 इन दोनों ही फाइटर जेट को पाकिस्तान थोड़ी संख्या में खरीद सकता है। लेकिन जो JF-17 PFX का नाम आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म पाकिस्तानी फाइटर एक्सपेरिमेंटल रखी गई है। इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान अपने पुराने हो रहे JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन को अपग्रेड कर इनको ब्लॉक 3 वर्जन जितना पावरफुल बनाना चाहता है। इस बात को आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस समय भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, सेम इसी तरीके से ही पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन को ब्लॉक 3 वर्जन में बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ये अपग्रेड प्रोग्राम इसलिए भी शुरू किया जा रहा है क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। इसीलिए ही अब पाकिस्तान अपने इन फाइटर जेट के अंदर नए रेडार, नए एवियोनिक्स और नए मिशन कंप्यूटर को लगाना चाहता है और नए मिशन कंप्यूटर के लग जाने के बाद JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन से पाकिस्तान काफी आसानी से PL-15 मिसाइलों को भी दाग सकेगा, जिससे पाकिस्तान के पुराने JF-17 थंडर फाइटर जेट की फायर पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। और इस समय पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे ही प्रोग्राम को एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पर किया जा रहा है, इसीलिए ही इस प्रोग्राम का नाम पाकिस्तान की तरफ से PFX दिया गया है। ये कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं होने वाला है।